आज चुल्लू पान नहीं लेते, कहां लिखा है? अमावस्या को चुल्लू पान नहीं लेते, कहां लिखा है? मंगलवार को आज चुल्लू पान नहीं लेते, किसी ग्रंथ में लिखा है? जाम्बू जी ने कहीं संकेत दिया है? हम ना जाने क्यों इतने ज्ञानी बन जाते हैं, हम ना जाने क्यों अपना ज्ञान अपने समाज पर थोपते हैं। केवल इतना कहा 30 दिन सोता का, अगला नहीं कहा कुछ भी, बस 30 दिन। वो मंगल हो, वो बुध हो, बृहस्पति हो, कोई तिथि हो, कोई भी तिथि हो। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं आपसे। हमारे कहते हैं आज प्रतिपदा है, तो प्रतिपदा क्या अच्छे नहीं होती? और प्रतिपदा अच्छे नहीं होते उस दिन। क्यों? ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे प्रतिपदा के दिन। क्यों ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से प्रथम पुरुष को जन्म दिया था? क्यों प्रथम नारी को जन्म दिया था? उस दिन मनु और शत्रुप आए थे संसार में, सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, उस दिन प्रतिपदा थी। उस दिन प्रतिपदा भैया द्वितीय यम द्वितीय, द्वितीय खाली कहां है? सृष्टि को चलाने वाला यम उसी दिन तो प्रकट हुआ था, तो वो खाली कहां है? तृतीय अक्षय तीज कहां खाली है? कितनी श्रेष्ठ तिथि है, आखा तीज, अक्षय तीज कहते हैं उसको, खाली कहां है? चतुर्थ गणेश चतुर्थी खाली कहां है? पंचमी नाग पंचमी, ज्ञान पंचमी, वो कोई कोई तो घुटने घुटनों पानी तक, और कोई कोई तो महाराज नाभि चक्र पानी तक, और कोई कोई तो हनु ठोटी तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। कुछ नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती, पानी नहीं पीती। तो क्या छठ कम है? सप्तमी, मित्र सप्तमी, अष्टमी जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोपाष्टमी, अष्टमी खाली है, अन्नोमी नौमी खाली है, रामनवमी, दशमी, दशहरा, 11 को आप जानते ही हैं। आज कैसे कह दिया आपने आज चुल्लू पान नहीं लेंगे? तो फिर ये हमारा मनमुखीपन है ना भैया। हम सतगुरु मिलियो, सतपंथ, सतपंथ बताया हमें, सतमार्ग। और ये कहते हुए सालिया हुआ मरण भय भागा, सालिया हुआ। अरे जिसको ज्ञान हो जाता है, जो एक बार ज्ञान की अनुभूति कर लेता है, एक बार जो ज्ञान का अनुभव कर लेता है, एक बार किसी को ज्ञान नित्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो नित्य होता है उसको अभ्यास करना चाहिए, और जो अनित्य होता है उससे वैराग्य लेना चाहिए। जो अनित्य होता है, अनित्य वस्तु हमारी नहीं है। सच यही है कि शरीर अनित्य है, एक दिन ये साथ छोड़ देगा, हमारा साथ नहीं देगा। एक दिन ये आवत काया ले आयो तो जातो सुख को जागो। जब आए थे तो और तो कुछ नहीं, इस शरीर तो साथ लेकर आए थे, लेकिन देखो तो सही ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। आवत क्षण एक लाई थी, पर जाते क्षण नहीं लागा। आए थे, एक क्षण लगी थी, कुछ देर लगी थी आने में, जाने में। जब आए थे तो बड़े मुहूर्त निकलवाए थे, महाराज जी जन्म कुंडली बनानी बच्चों की, लेकिन आज ये दिन है, अमुक तारीख है, अमुक तिथि है, अमुक बार है, आज अमुक दे, हम तक कुमला जाता है। बथुआ तोड़ो तो बथू का साग शाम तक कुमला जाता है, पालक शाम तक कुमला जाता है। एक दिन ये रिश्ते भी कुमलाएंगे, सब रिश्ते कुमला जाएंगे एक दिन। रक्त नातु से तु धातु कुमला वेजू सागु। इसलिए बड़े सावधानी के साथ, सालिया हुआ मरण भय भागा, गाफिल मरना घृणा डरे। जिसने ये मान लिया कि मैं शरीर हूं, बस मैं शरीर हूं, ना भैया तू शरीर नहीं है। गुरुदेव ने कहा सुन, ना मेरे माई ना मेरे बाप, अलख निरंजन आप ही आप, ना मेरे माई ना मेरे बाप। क्यों भैया पिताजी नहीं है?
पिताजी तो होंगे ही घर में, तो क्यों कहते हो ना मेरे माई ना मेरे बाप? माँ भी बैठी है, तो फिर क्यों कहते हो? क्योंकि आप सत्य कहते हो। गुरुजी ने सत्य उपदेश दिया है, वो शरीर के माता पिता हैं और आप तो अलख निरंजन, आप भैया आप अलग हैं। इसलिए गुरुदेव के लिए कहा अलख अलख तू अलख न लखना, तेरा अंत इलोलू, कौन सी तेरी करनी पूजे, कौन सा तिया रूप सतुलू। वो अलख जो लिखने में नहीं आता, जो अनुभव आपड़ी आपू, तू नाथ स्वयंभू है, लेकिन तू किसी से अपनी मदद नहीं मांगता। हे नाथ, हम सब तेरी शरण में हैं, लेकिन तू तो किसी के शरण में नहीं है, तू तो स्वयंभू है, आपणी आपू, रूही ने रापू। दाता तू आत्मा नहीं है, तो आत्मा का सृजन करने वाला है। ये सारी आत्मा को से अमर भरी जू, तो अनंत युगों से अमर है दाता। ये सोचकर आपणी आपू, रूही ने रापू, और कोपू ने, कोप माने कुपित होना, कलप माने चर्चा करना। कभी तू कुपित नहीं होता नाथ, और कुपित होकर तू किससे वार्ता नहीं करता। एक और विशेषता है, कोपू ने कलापू और दुख ने शरापू। तू कभी दुखी भी नहीं होता प्रभु, और जब दुखी नहीं होता तो किसी को साफ भी नहीं देता। कोपू ने कलापू, दुख ने शरापू। अच्छा लोई अलोई, लोई अलोई माने तू आंखों से दिखता है और तू नहीं भी दिख। वो सुगंध कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है। जैसे नाथ काठ में अग्नि होती है। एक डॉक्टर साहब कह रहे थे, बोले महाराज जी आप लोग संत कहते हो कि वो हृदय में बैठा है, वो बैठा, मैंने कितने हृदय को चीर दिया होगा, मुझे बैठा दिखाई नहीं दिया। हम लोग डॉक्टर हैं, हमने पूरे शरीर की सर्जरी कर दी, हमें तो कहीं नहीं मिला। हमने कहा चलो एक काम कर लो आप। क्या? बोले आप, मैंने सुना है काठ में अग्नि होती है, आप लकड़ी को चीर लो, कहीं दिखाना उसमें अग्नि होगी तो आप। काठ में अग्नि होती है लेकिन दिखती तो किसी को भी नहीं है भैया। पयोघृतम, दूध में घी होता है लेकिन नहीं दिखता है। उसी प्रकार इस पंचभौतिक देह में मेरे परमात्मा की ज्योति है, मेरा परमात्मा है। अनुभव में आकर दिख जाता है। जब अनुभव करना चाहोगे, तिल में तेल पहुप में बास, पांच तत्व में लियो प्रकाश। इसलिए मेरे भाई बहनों, गाफिल मरना घना डरे। जो गाफिल है, जो इस जगत में जगदीश को ना पहचान सके, इस विश्व में विश्वंभर का अनुभव ना कर सके, वो बहुत डरता है, बहुत भयभीत होता है। धर्म से अनभिज्ञ व्यक्ति वो धर्म भीरू होता है, जो बहुत डरता है। गाफिल मरना घना डरे। गाफिल नहीं बनना, बेसुध नहीं बनना, बेखबर नहीं बनना। आप धन्यवाद के पात्र हो। इतनी हर साल कथाएं होती हैं, पूरे क्षेत्र में कथाएं होती हैं, होनी भी चाहिए। गौ मां की सेवा की प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम कहां से आए हैं, हमें यहां कैसे रहना है। आखिर घर आगी इत गोवल वासो, कूड़ी आधोचारी। ये तो गोवलवास है, कुछ दिनों रहेंगे चले जाएंगे। लेकिन हाँ, गोवलवास कमाइले जीवड़ा, सो स्वर्गा पुल लेना। इस गोवलवास में कुछ तो कमा लो जो आगे काम आएगा। कुछ तो कमाना चाहिए इस गोवलवास में रहकर। और परमात्मा के यहाँ ये कोठी बंगले नहीं मांगे जाते, वह तो निगम कमाई मांगी मांग। तूने निगम कमाई माने तूने पुण्य कितना किया है, तूने धर्म कितना किया है, तूने कितनी कितनी शुभ कर्म किए हैं। तेरी गिनती में तेरे उपकार हैं,
तेरे परोपकार है, तेरा भजन तेरे पास है, तो भैया भजन की पूंजी, कुछ परोपकार की पूंजी, कुछ सत्कर्मों की पूंजी, इसे इकट्ठी कर लेना, ये तेरे काम आएगी। और कुछ काम नहीं आएगा, बाकी तो सब यहां छूट जाएगा, उसका तो लोग आनंद लेंगे। तो निवेदन है कि इस गोबलबास में कुछ कमा लेना। गाफिल मरना गाना डरे। अच्छा, सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो। हमें सतगुरु मिले और परमात्मा ने, अच्छा ये विष्णुई धर्म बड़ा भाग्यशाली धर्म है। क्यों भाग्यशाली है? ये तो सभी भाग्यशाली हैं। अच्छा, किसी ने महापुरुष ने किसी ना किसी धर्म की स्थापना भी की है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि विष्णुई धर्म भाग्यशाली है, जहां विष्णुई धर्म की स्थापना स्वयं भगवंत ने की, वो भी संत रूप में की। सबसे बढ़िया बात की, भगवंत तो मिले लेकिन संत रूप में मिले, संत के रूप में मिले, जो करुणा से भरे हैं, जिनका नेम जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे, जो करुणा की साक्षात मूर्ति है, जो साक्षात करुणा स्वरूप जिनका है। इस भाव से, इस श्रद्धा से सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो। हमें सतपंथ की स्थापना की, हमें सद्मार्ग बताया, हमें जीने की कला सिखाई, हमें जीने की युक्ति दी। क्या बात है! और फिर भी हम उस युक्ति को ना अपनाएं, फिर भी हम उस कला को ना अपनाएं, फिर भी हम उनके नियमों पर ना चलें, तो फिर विष्णु दोष किशोरे प्राणी, तेरी करनी का उपकार, फिर भगवान का दोष क्यों? मैं दुखी हूं, मैं व्याकुल हूं, मैं परेशान हूं, मेरे घर में अशांति है, मेरे घर हम सुखी हैं। सज्जनों, हम जब पुण्य का पौधारोपण करते हैं, हम जब पुण्य का बीजारोपण करते हैं, और जब वृक्ष वो बीज अंकुरित होता है, और फिर वो आपके लिए खुशहाली लेकर आएगा, वो आपके लिए मंगल में भाव लेकर आएगा। एक बात और कहूं, आपको सम्मान लेकर आएगा, वो आपको आदर लेकर आएगा, आपको पूजनीय भाव लेकर आएगा। और मुझे कहने दो, वो जो पुण्य का फल है, वो कभी तुम्हारे घर में आज्ञाकारी संतान को लेकर आएगा। और मुझे कहने दो, तुम्हारी संतान चरित्रवान होगी, आपकी संतान माने आदर्श स्थापित करने वाली होगी। अगर आपने अपने आप से पुण्य का बीजारोपण किया है, अपने पुण्य का पौधारोपण किया है, तो आपके परिवार में सुख आएगा, आपकी काया निरोगी होगी, आपके परिवार की लंबी आयु होगी। जब पुण्य होता है वो ये मिलता है वहां, और जब पाप होता है आयु घट जाती है। सुनिए, शास्त्र कहते हैं वह आयु घट जाती है, निरंतर अपमान का सामना करना पड़ता है, निरादर का, क्योंकि उस पर जो पाप का बीजारोपण किया था, उस पर दुख के फल लगते हैं, कष्टों के फल लगते हैं, बीमारी के फल लगते हैं, अवहेलनाओं के फल लगते हैं, निंदाओं के फल लगते हैं। और मुझे कहने दो, संतान आज्ञाकारी नहीं होती, सामने पिता का सामना करने लगती है, माता को कुछ नहीं समझती, माता पिता डांटते हैं तो तुमने हमारे लिए क्या किया है, ये कहकर माता पिता का निरादर कर देते हैं। अगर कोई पाप का पौधारोपण करता है और वो वृक्ष बनता है, तो अपमान के फल लगते हैं, दुखों के फल, कष्टों के फल, अवहेलनाओं के फल, निरादर के फल, असंतुष्टि के फल। और मुझे कहने दो, वहां समृद्धि नहीं आती भैया। इसलिए कोशिश करना कि हम कोई पुण्य का बीजारोपण करें। और ये गांव में गौशाला, ये बहुत बड़ा आपने पुण्य का पौधा लगाया है, इसमें जुड़ जाओगे, इसको सींचना शुरू करोगे तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा, तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। आप कभी सोच भी नहीं सकते इतना सुख कहां से आ गया। अचानक कभी गौ मां का निरादर ना हो। दो ऐसे लोग हैं भागवत में जो भगवान उनसे रुष्ट हो गए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें छठी का याद दिला दूंगा। एक इंद्र और एक ब्रह्मा। इंद्र ने क्या किया था?
केवल इतना भगवान ने कहा था कि माँ तो इंद्र की पूजा कर रही है, नहीं माँ गोवर्धन की पूजा करो, ये गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, ये हमें खाने को देता है, हमारी गैया चरती हैं, हमें दूध देती हैं, सब कुछ मिलता है इससे। बस गोवर्धन की पूजा की और वो रुष्ट हो गए। उसने बड़े बड़े मेघ, बड़े बड़े बादल बुला लिए, काश ब्रज को डुबा दो, और भयंकर वर्षा होने लगी और ब्रज डूबने लगा। तब यशोदा ने कहा था कन्हैया तूने ये क्या किया? मैं कहती थी ना इंद्र नाराज हो जाएगा, देख तो सही मूसलाधार पड़ रही है। बोले माँ तूने अभी पद में लिखा है ये कहकर इंद्र ने अपनी काली गाय को जितना प्रेम करते हो ना मुझे ऐसे माफ कर दो। और तब भगवान काली गाय की ओर देखकर भगवान में करुणा आ गई थी। चल तूने मेरी गाय का नाम ले दिया, तुझे मैंने क्षमा कर दिया। लेकिन चूंकि एक काम अच्छा भी किया था इंद्र ने, वर्षा तो की थी, जो कभी भगवान के शरणों में नहीं आए थे वो भी भगवान के चरणों में आकर एकत्र हो गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कथाओं के माध्यम से हम कभी इकट्ठे नहीं होते। कभी कभी तो कई लोग गौशाला में आते ही नहीं है। हाँ कुछ कथा होती है, अभी कथा नानी ने की तो कई लोग कह रहे गुरु जी कई लोग कथा में आते ही नहीं, कभी गौशाला नहीं आते, अब कथा हो गई तो सारे आ गए गुरु जी। तो कई लोग आ जाते हैं कथाओं में, सुनते हैं भाव से। और एक इंद्र ने गलती की थी, वो सारे बछड़ू सब चुरा के ले गए। और भगवान को देखो, जिस चीज को वो चुरा के ले गया था भगवान ने हूबहू वैसे ही प्रकट कर दिए थे। न ग्वालों को पता चला, न ग्वालों की मां को पता गया। चतुरानन भगवान विष्णु कन्हैया चतुरानन बन गए और जाकर ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक में राज सिंहासन पर बैठ गए उनकी गादी पर। और ये कहते हुए अरे द्वारपालो अगर कोई बेहरूपी आए ना उसको भगा देना यहाँ से। और जैसे भगवान बैठे थे अंदर ब्रह्मा बनकर और ब्रह्मा जी आए थे वृंदावन से हारे थके, और जैसे अंदर प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक लिया था, ठहरो कहां जा रहे हो? बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोले आज ब्रह्मा जी ठीक कह रहे थे बेरूपी बहुत आएंगे, डंडे मार के निकाल दो यहाँ से। ब्रह्मा को डंडे मार के निकाल दिया, अपमान डंडे माने अपमान करके निकाल दिया, उसका तिरस्कार कर दिया। अब बोला ब्रह्मलोक में मेरा ब्रह्म पद भी छिन गया, हार गया था भगवान के चरणों में आकर। क्षमा करना दाता, मुझसे गऊ का अपमान हो गया, मुझे बछड़ों का अपमान हो गया। तो कभी भूल कर भी ऐसा ना हो, कभी धर्म की अवहेलना ना हो जाए, कहीं धर्म की निंदा ना हो जाए, कहीं धर्म को हमारे द्वारा क्षति ना पहुंच जाए, इस बात की कोशिश करना। तो हम तो ये पुण्य का पौधा लगाया गौशाला अपने गांव में, तो भाग्यशाली वो लोग हैं जो इस पौधे को निरंतर सींच रहे हैं, तन से, मन से और धन से। कईयों के पास धन है तो धन से सींच रहे हैं, कई लोग के पास तन है वो तन से सींच रहे हैं, और कई लोगों के पास न तन देते हैं न धन देते हैं, हाँ मन साथ में है। करो गौ मां की सेवा, तो करते रहे सेवा सभी। मेरे कहने का अभिप्राय सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो, और इस पंथ को देखो तो सही कितना सुंदर पंथ बनाया है। दुनिया के किसी कोने में चले जाना, मैं किसी पंथ की निंदा नहीं करता, कभी नहीं करता, चूंकि निंदा न कुर्यात, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और फिर भी चोरी, निंदा और झूठ बरजियो, बात न करनो कोई। रोई कौन? अनंतो गत्वा, जो दोषी हो। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोओगे। हम कैसा बीज बो रहे हैं वो हमको ही मिलेगा। अच्छा तुझे भुगते ना है, दूसरा कोई नहीं काटेगा उसको। ये नहीं कि आज खाते में किसी के पैसे डाले भूल कर दूसरे के खाते में चले गए, वो भगवान के ये नहीं होता। भगवान के तो होता जिसने जो किया है वो उसी के खाते में पड़ेगा। अपने आपका अपने खाते में डालता रहूं, कुछ धर्म अपने खाते में डालता रहूं। जो कुछ कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। तो सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो। हम स्नान से शुरू करते हैं अपना प्रातः काल, अपना दिन स्नान से। सेरा करो स्नान। अच्छा शास्त्र कहते हैं प्रातः स्नानम समाचरेत, प्रातः स्नानम समाचरेत। अच्छे लोगों को
अच्छे कुलीन लोगों को, धार्मिक लोगों को, श्रेष्ठ जनों को, बुद्धिमान बुजुर्ग के रात्रि को सो जाते हैं। कितनी बार लघु शंका जाना होता है, कई बार क्रिया निवृत्ति के लिए जाना पड़ता है, और फिर कितने सोए जीव के शरीर से पसीना आता है। लाखों जीव प्रकट हो जाते हैं पसीने में, और उठते उठते वो लाखों जीव शरीर से चिमड़े रहते हैं। पूरी तरह शरीर अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, वो निर्मल नहीं होता। इसलिए प्रातः काल अच्छदंत मंजन इत्यादि करके स्नान करने से शरीर को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। फिर निज मंदिर में जा सकते हो, फिर किसी साधु के संत के किसी के चरण स्पर्श कर सकते हो। एक बात और कहूं, यज्ञ में आहुति दे सकते हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी थे क्षमा करियो, तुम्हारे पग कोई नहीं छू, क्यों? मैं स्नान कोई नहीं करूं महाराज। सच में वो नहीं आते, नजदीक नहीं आते। ना 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 महात्मा जी, मैं अशुद्ध, मैं स्नान कोई। सच बात है, स्नान से पहले व्यक्ति उसका शरीर पवित्र नहीं होता। शरीर को पवित्र करें आओ स्नान करके। और एक बड़ा सुंदर लाभ है, 10 लाभ है स्नान करने से। एक तो आप पूजा के योग्य बन जाते हो, हवन के योग्य बन जाते हो, मंदिर में जाने के योग्य बन जाते हो। एक बात और कहूं, 8वां नियम है रूप दिव्यम करम। 8वां नियम है स्नान का, रूप दिव्यम करम। जो प्रातः काल स्नान करते हैं उनके चेहरे पर आकर्षण आने लगता है, उनके चेहरे पर तेज आने लगता है, उनका चेहरा चमकने लगता है। चूंकि प्रातः काल की जो किरणें हैं उसमें 8 प्रकार की किरणें हैं। उनमें एक किरण ऐसी है जो सुरभि कहा जाता है, सुरभि किरण। और वो किरण जब आपके शरीर पर पड़ती है तो आपकी आभा मंडल चमकने लगता है, आभा मंडल। तो इसलिए प्रातः काल स्नान का नियम मत छोड़ना, कभी बिल्कुल मत छोड़ना। लेकिन कई लोग हैं, बोले महाराज जी कई कुलचंद हैं, वो तो एक कुलचंद हुआ था इस इतिहास में। तो बोले गुरुजी मेरे पास ये 6 धड़ी सोना है। गुरुजी इसको ले लो, और बस आपने कहा सेरा करो स्नान, इसे थोड़ा चेंज कर दो, सील संतोष सुचि प्यारो जो का तो रहने दो। तो बस दिन में करो स्नान, सील संतोष सुचि प्यारो दिन में कभी कर लो। और भगवान के सामने 6 धड़ी सोना रख दिया था उसने। 6 धड़ी सोना कितना होता है। लेकिन जम्बेश्वर भगवान ने देख लिया था। ये कहते हैं अरे कुलचंद तू इतनी दूर से आया यूपी से चलकर, मैं तेरा तिरस्कार तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास तू जियान जुक्ति और मुक्ति को प्राप्त करने आया है, तो ये चीज तेरे मुक्ति के लिए नहीं है ना। और एक बात पुनः कहना चाहूंगा कि आप धन से भैया कोई कलम पेन खरीद सकते हो, धन से विचार नहीं। विचार धर्म का जो पालन करता है, धर्म ते विरति विरति ते ज्ञाना, ज्ञान ते मोक्ष कहे वेद पुराना। धर्म ते विरति, और जितना आप धर्म का पालन करोगे, जितना जितना धर्म में अंदर जाते चले जाओगे, उतना आपके अंदर से धर्म के प्रति आदर बढ़ेगा, धर्म के प्रति सम्मान बढ़ेगा। सच में 2 चीजें हैं, एक बुरी आदत, एक अच्छी आदत। या पाप कह दो या पुण्य कह दो। एक बात बताऊं, आप पूरे कर्मों को छोड़ना। कई लोग ऐसे हैं दिन में 4 बंडल बीड़ी के पीते थे, 4 बंडल बीड़ी के, सारा दिन ईंटों के भट्टे की तरह उनकी चिमली चलती रहती थी। हमने कहा एक काम तो करो कि मेरे कहने से अब तुम्हारे घर में ठहरूंगा और 7 दिन ठहरूंगा और तुम्हारे घर बीड़ी पी जाती है। मैंने अभी नांदड़ी की गौशाला के प्रधान जो कहा, मुझसे कथा दोबारा करानी हो तो आपको ये बीड़ी छोड़नी पड़ेगी, एक बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी। आज 3 दिन है, उसका आज ही संदेश मिला। बोले गुरुजी आत्मा से कहता हूं ना, तो पीने को मन कर रहा है और हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का। जब हम बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, जर्दा, गुटखा, मदिरा, निंदा, इन बुरी चीजों को छोड़ देते हैं, ये पाप कितना बुरा है नशा। और जब तक उसको पकड़े रहते हैं तो अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती।
कई बार तो साधु संत अच्छे नहीं लगते कि ये प्रचार प्रसार अच्छा नहीं लगता। बोले गौ ये 5 गकार हैं, कभी ध्यान से देखोगे, कभी ध्यान से गीता कभी ध्यान से पढ़ोगे तो गीता मोक्ष प्रदायिनी है। कभी गीता को मन लगाकर पढ़ना, गीता मोक्षदायिनी है। कभी ध्यान करना, कभी गायत्री को मंत्र जपो, वो मोक्षदायिनी मंत्र है। कभी भाव से गौ मां की सेवा करो, वो मोक्षदायिनी है। और कभी बताऊं मैं आपको क्या है। और कभी एक बात और कहता हूं, कभी आप स्थूल हैं, इस पंच भौतिक शरीर में हैं, तब तक गुरु पंच भौतिक शरीर में दिखाई देता है। और जब आपका पंच भौतिक शरीर छूट जाता है और वो गुरु का शरीर भी छूट जाता है, तो पंच भौतिक तो छूट गया, आपका सूक्ष्म शरीर है। तब कहीं गुरु सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपके शरीर की संभाल करता है। और आप जब बिल्कुल सुरती रह गए, केवल आत्मा, केवल कारण शरीर रह गए, तो वो शब्द बनकर ओम शब्द गुरु सुरती चेला, फिर वो शब्द बनकर और आप सुरती बनकर, फिर वो आपको एक उस यात्रा की ओर लेकर जाता है जैसे जीव कभी वापसी लौट के नहीं आता। ऐसा गुरु हो जो शब्द इसका बोध हो जाए, शब्द की अनुभूति में बहुत नए अनुभव कर चुका हो, नित्य नए अनुभव। तो ये भाव है। सालिया मरण भय भागा, गाफिल मरना घना रे, सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो, भ्रांत चुकाई मरने बहु उपकार करे। हमारी कोई भ्रांति नहीं, शब्दवाणी पढ़ी नहीं होगी, और पढ़ी होगी तो ठीक उसको समझा नहीं होगा, तब लगता है कि शब्दवाणी में कुछ है। चूंकि कई बार जा कुछ ता कछु न जानी, जो ये कहता मैं शब्दवाणी पढ़ ली, रोज करता हूं महाराज 120 शब्दों का पाठ, मुझे क्षमा करना, वो तोता रटन वाली बात है। कभी बैठकर वो पढ़ते हो अति उत्तम, वो पढ़ते हो अति उत्तम। अरे दवाई कोई औषधि जाने में खाओ अनजाने में खाओ, अपना प्रभाव जरूर दिखाती है। नशे की गोली जाने में खाओ या अनजाने में खाओ, वो अपना प्रभाव दिखाएगी।